दोस्तों जून 2022 ये वही समय है जिसे हम लोग हमारे डिफेंस के सेक्टर के लिए सबसे बड़ा समय कह सकते हैं। मैं आपको कई बार अलग अलग वीडियोस के माध्यम से बता चुका हूं कि जून 2022 से ही हमारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो कि पूरी तरह से लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, उन सभी के टेस्ट वगैरह इसी दौरान आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सबसे बड़े बड़े नाम आते हैं हमारे मिसाइल प्रोग्राम के। K5 की बात कर लीजिए, HSTDV की बात कर लीजिए, या फिर कोई एयर लॉन्च मिसाइल हो। अलग अलग तरीके की कई सारी एयर लॉन्च मिसाइलें हैं, अस्त्रा फैमिली, रुद्रम फैमिली, इन सभी के टेस्ट वगैरह इसी दौरान शुरू होने हैं। इसके लिए DRDO ने पहले ही कई सारे नोटम वार्निंग जारी करवाए थे। कुछ एक नोटम पोस्टपोन जरूर हुए हैं, लेकिन आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि DRDO कोई बहुत बड़ी मिसाइल का परीक्षण करने वाला है, और अनुमान जताया जा रहा था कि अग्नि 4 या फिर K5 मिसाइल का परीक्षण इस दौरान आयोजित किया जा सकता है, क्योंकि जो नोटम वार्निंग जारी की गई थी वो पूरे 3400 किलोमीटर की गई थी। यानी स्वाभाविक सी बात है, कोई लॉन्ग रेंज में बैलिस्टिक मिसाइल का यहाँ पर परीक्षण किया जाना है। अभी मैं आपको बता दूं कि आज की सुबह बड़ी ही सुनहरी है, क्योंकि कल शाम को 7:30 बजे DRDO और भारतीय आर्मी की ज्वाइंट टीम ने अग्नि 4 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। आप जानते होंगे कि अग्नि 4 एक 4000 किलोमीटर रेंज वाली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं, गर्व की अनुभूति करते हैं। आप बस नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों 6 जून 2022 की वो शाम जब 7:30 बजे अग्नि 4 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। मैं आपको बता दूं कि इस मिसाइल का इससे पहले परीक्षण 2018 में किया गया था। इस बार का परीक्षण भी वहीं ओडिशा के चांदीपुर स्थित APJ अब्दुल कलाम आइलैंड के ऊपर किया गया। दरअसल बताया जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड द्वारा बयान जारी करके ये कहा गया है कि एक रूटीन ट्रेनिंग लॉन्च किया गया, जिस दौरान सारे ऑपरेशनल पैरामीटर्स की फिर से जांच की गई। यानी अग्नि 4 मिसाइल जो कि पहले ही पूरी तरह से तैयार थी, कई सारे परीक्षण भी किए जा चुके हैं, लेकिन इन्हें दोबारा वैलिडेट करने की कोशिश की गई यहाँ पर, जिसे रूटीन ट्रेनिंग का नाम दिया गया है। बताया जाता है कि अग्नि 4 मिसाइल जो कि एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और 4000 किलोमीटर इसकी रेंज है, तो इसी की कैटेगरी में दुनिया की बाकी सारी मिसाइलों की तुलना में ये काफी हल्की मिसाइल बनाई गई है। ये इसकी खूबी है। अग्नि 4 मिसाइल को भारत डायनामिक्स लिमिटेड और DRDO ने मिलकर बनाया है। इसका वजन बताया जाता है 17000 किलोग्राम। इसकी लंबाई बताई जाती है 66 फीट। इसके जरिए आप 3 तरह के वॉरहेड ले जा सकते हैं, जिसमें शामिल है कन्वेंशनल वॉरहेड, थर्मोबैरिक और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स। ये अधिकतम 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीधे उड़ान भरती है। जैसे ही आपने लॉन्च किया इसे तो 900 किलोमीटर तक ये एकदम सीधे जाएगी। उसके बाद ये नीचे एटमॉस्फेयर में वापस लौटेगी। मैं आपको बता दूं कि अग्नि 4 को लॉन्च करने के लिए आप 8x8 का ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसे रेल मोबाइल लॉन्चर्स के जरिए भी आप बड़ी आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। इसका जो नेविगेशन सिस्टम है वो डिजिटली कंट्रोल किया जाता है, और सबसे बड़ी बात इसका एवियोनिक सिस्टम काफी भरोसेमंद है, काफी एडवांस है, जिस वजह से दुश्मन का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसे प्रभावित नहीं कर सकता, और बहुत ही सटीकता के साथ ये अपने लक्ष्य को भेदती है। अग्नि 4 का पहला परीक्षण 15 नवंबर 2011 को हुआ था। इसके बाद कल जो टेस्ट किया गया, इन सबको मिलाकर कुल 8 बार इसके परीक्षण किए जा चुके हैं। इसके पेलोड की अगर बात की जाए तो ये 1 टन का पेलोड लेकर अपने साथ उड़ सकती है। इस मिसाइल की एक और खूबी की बात अगर की जाए तो ये मिसाइल 3000 डिग्री सेल्सियस का भी तापमान सहन कर सकती है। तो बताया जा रहा है कि इसी मिसाइल के जरिए हम लोग इन फ्यूचर स्पेस में भी अटैक कर पाएंगे, यानी ये स्पेस वॉरफेयर के लिए भी भारत के लिए सुटेबल रहेगी। तो इससे बड़ी बात और क्या चाहिए। वैसे अग्नि 4 को अग्नि 2 का प्राइम वेरिएंट भी कहा जाता है। बताया जाता है कि यह मिसाइल अग्नि 2 और अग्नि 3 मिसाइल के बीच वाले गैप को भरने के लिए बनाई गई थी। इसे स्वदेशी लेवल पर तैयार किया गया रिंग लेजर गायरोस्कोप और कंपोजिट रॉकेट मोटर के जरिए बनाया गया है। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी सफलता है DRDO और भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्स के लिए। इस मिसाइल के जरिए भारत, चाइना या फिर पाकिस्तान, इन दोनों देशों में बड़ी डीपली घुसकर स्ट्राइक मिशन को अंजाम दे सकता है। इसके बाद बस इंतजार है तो हमारी K5, K6 और खासकर अग्नि 6 मिसाइल का। अगर इस तरह के परीक्षण हम लोग लगातार किए जा रहे हैं तो डेफिनेटली उनका परीक्षण भी करना चाहिए। हम लोग पिछली कई वीडियोस में पहले बात कर चुके हैं कि भारत को एक 12000 से लेकर 18000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल की सख्त आवश्यकता है, जो कि MIRV कैपेबल हो, यानी जिसमें मल्टीपल वॉरहेड एक साथ ले जाए जा सके। इस तरह की मिसाइलें जब आपके पास ज्यादा मात्रा में होती हैं तो यकीनन आप क्षेत्रीय पावर से वैश्विक पावर बन जाते हैं। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।